हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जो है पेपर 1 में भी और पेपर 2 एजुकेशन में दोनों में ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पार्ट होता है। सो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी किसी भी साइंटिफिक मेथड की, उनको जो है जल्दी जल्दी बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चार तो एजुकेशन में मेंशन्ड ही हैं सिलेबस में, बट स्टिल हमें इनके अलावा भी जो मेजर हैं वो पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगी, बट इनके मतलब पता होने चाहिए कि ये जो पार्सिमनी है या फाल्सिबिलिटी है, प्रिसीजन है, रेप्लिकेबिलिटी है, इनका मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स का। पहला है रेप्लिकेबिलिटी, क्योंकि जब हम साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं तो यूजुअली हम एक्सपेरिमेंटल चीजें करते हैं, और जब आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो आप चीजों को, जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। विच मीन्स कि अगर मैं सेम कंडीशन, सेम कंट्रोल, सेम मैनिपुलेशन करके दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहूं तो रिजल्ट सेम होने चाहिए। यानी जब मैं चीजें और सिचुएशंस जो है रेप्लिकेट कर रही हूं, सो उसके रिजल्ट में भी रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ऑब्टेनिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स across studies aimed at answering the same scientific question, each of which has obtained its own data. So वही है कि रेप्लीकेबल होना चाहिए, कि जो आपने करके दिखाया है वो दोबारा से सेम कंडीशंस करने पे सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। प्रिसीजन मतलब कि हाउ प्रिसाइजली आप उस चीज को मेजर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी को। ठीक है, तो वो प्रिसीजन कितना है। मेजरमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड विद वेरियस डिग्रीज ऑफ प्रिसीजन। अमाउंट ऑफ प्रिसीजन जो है वो रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बट प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया कि आप जो है कितना, एक तरीके से ये लगा लीजिए कि कितना एक्यूरेट तो हो गया, एग्जैक्ट। प्रिसीजन मतलब रिपीटेड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आसपास आए। ठीक है, सो प्रिसीजन कितना रहेगा। देन आता है फॉल्सिबिलिटी। ये जो फिलोसोफर हैं कार्ल पोपर, इन्होंने डिफाइन किया था कि इनहेरेंट टेस्टिबिलिटी ऑफ एनी साइंटिफिक हाइपोथेसिस, यानी कि आप उसको क्या कर पाए, टेस्ट कर पाए अच्छे से कि वो ठीक है भी या नहीं। ओके, देन आता है पार्सिमनी। पार्सिमनी में रहेगा कि नॉर्मली कि इट रेफर्स टू बीइंग इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट, और मेजरली ये रिलेटेड है सिंप्लिसिटी से, कि कितनी आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आपकी जो चीजें हैं जो आपने करके देखा है वो कितना जो है सिंपल है। ठीक है, मतलब कितना इजीली हम उसको समझ पाते हैं, तो वो सिंपल भी होना चाहिए, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए हमें, या हमें सामान लाने में या कुछ चीजें लाने में ही इतना टाइम लग जाए, या पैसे बहुत ज्यादा लग जाए। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। पार्सिमनी मतलब सिंप्लिसिटी को हम मान के चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हो जाती है। एक मेजर आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पर्सनल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, यानी आपकी पर्सनल बायस्डनेस ना आए उस रिसर्च में। कि मान लो आप रिसर्चर हैं, सो आपका जो पर्सनल थॉट है वो जो है बायस्ड ना हो आप उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फीमेल है, फीमेल रिसर्चर, और वो फीमेल ओरिएंटेड या वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक के ऊपर क्या कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, सो उनकी बायस्डनेस नहीं दिखनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी रिजल्ट या साइड लेके चल रही हैं वुमेन की साइड, बिकॉज शी इज अ वुमेन। ठीक है, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिविटी चेक करते हैं। एक एम्पेरिसिज्म भी आ जाता है। एम्पेरिसिज्म यूजुअली एक नेचुरल साइंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, या फिर कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि डाटा के ऊपर अगर चीजें बेस्ड हैं, सो वो एक्सपीरियंस या डाटा से रिलेटेड अगर आपको चीजें दिखें तो वो क्या रहेगा, एम्पेरिसिज्म। दूसरा एक और चीज है कि दैट नॉलेज इज टेंटेटिव एंड प्रोबेबिलिस्टिक, सब्जेक्ट टू कंटिन्यूड रिवीजन एंड फॉल्सिफिकेशन। एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंट्स को इंक्लूड करेगा, वैलिडेटेड मेजरमेंट टूल्स को, ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेशन, गाइड्स द साइंटिफिक मेथड। सो ओवरऑल दो चीजें आप एम्पेरिसिज्म से रिलेटेड याद रख सकते हैं। एक तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे नॉलेज गेन करना, और दूसरा जो है एम्पिरिसिज्म का मतलब रहेगा कि डाटा के बेसिस पे होना चीजें। ठीक है, सो ये थे मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए साइंटिफिक मेथड की। रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक में काफी हेल्पफुल रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।